हेलो डियर स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम जो अभी बीटीयूपी ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी किया है कि एग्जाम मई में होने वाले हैं, क्या वो प्रपोज्ड है या फिर वो फाइनल नोटिफिकेशन है। अगर आप बीटीयूपी के एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि अभी आप बीटीयूपी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो आपको डी फार्मा से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बताने वाली हूं। मैंने आपको बताया था आपको जीरो से हीरो तक बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपका एंट्रेंस एग्जाम से लेके एग्जिट एग्जाम तक सारा सफर हमारे साथ होने वाला है। और इतना ही नहीं, मैं आपको विदेश में कैसे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, आफ्टर डी फार्मा आप लोग किस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री लेने के बाद, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूं इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो अपने सभी डी फार्मा स्टूडेंट के पास, सभी डी फार्मा फ्रेंड्स के पास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बीटीयूपी का जो नोटिस आया है उसका हमें रियलिटी चेक देखना है कि यस ये सही है या फिर नहीं है, और हम कैसे पहचाने, हम कौन से सोर्सेज से देखें, और बीटीयूपी ऐसा क्यों करता है कि एक बार वो अपना प्रपोज नोटिस निकालता है और दोबारा वो अपना फाइनल नोटिस निकालता है। चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हमें देखनी है वो ये भी देखनी है कि भाई नोटिस चाहे प्रपोज हो चाहे वो फाइनल हो, एग्जाम की प्रिपरेशन तो अब हमें करनी है, कमर तो अब हमें कस लेनी है, एग्जाम तो होने ही वाले हैं मई में। चलिए जी, प्रपोज वर्सेस फाइनल डेट शीट, दोनों में क्या फर्क है सबसे पहले बेटा वो समझो, क्योंकि ऐसी चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले बीटीयूपी हमेशा पहले प्रपोज मतलब अस्थायी डेट शीट जारी करता है जिससे कि आप लोगों अपनी तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद ये बात ध्यान से सुनो कि ये फाइनल नहीं होती है, डेट शीट बाद में आएगी, उसमें लिखा होगा क्लियरली कि ये फाइनलाइज्ड नोटिस है। ठीक है जी, तो इसे देखने के बाद क्या होता है, जब ऐसी प्रपोज डेट शीट आती है कि भाई आपके एग्जाम मई में होने वाले हैं लेकिन उसमें फाइनल कोई डेट नहीं लिखी हुई है, ना ही हमारे पास कोई डेट शीट आई है, बस एक नोटिस आया है, इससे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और जो समझदार हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये प्रपोज डेट शीट है, यह सिर्फ एक ड्राफ्ट होती है, तारीखें बदल सकती है, इस पर 100% हमें भरोसा नहीं करना है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि ये जो प्रपोज है यही फाइनल डेट शीट हो जाती है, इसको हल्के में भी मत लेना बेटा, ये ही फाइनल भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए यूनिवर्सिटी निकालती है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो। फाइनल डेट शीट का मतलब क्या है, यह ऑफिशियल और पक्की होती है, इसी के हिसाब से तैयारी आपको करनी होती है क्योंकि इसमें एग्जाम डेट्स वगैरह सारी चीजें अच्छे से मेंशन होती है। क्लियर हो गया कि भाई जो जिसमें क्लियर क्लियर लिखा हुआ है प्रपोज, इसका मतलब है वो अभी हमारे लिए फाइनल नहीं है। वेरी गुड, क्लियर हुआ। चलो अब नोटिस का पूरा विश्लेषण मैं आपको बता देती हूँ। जो नोटिस अभी हमारे पास परसों ही आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका पूरा विश्लेषण आप लोग जान लो कि उसमें एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है और आपको सही नोटिस की पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले नोटिस में लिखा हुआ है ये वर्ड प्रपोज्ड, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, मतलब ये डेट शीट जो है वो कंफर्म नहीं है, मई की तारीख संभावित है और मई में ही एग्जाम होंगे, ये भी आप क्लियरली समझ लो, मई में ही एग्जाम होंगे, वो मिड में हो सकते हैं, एंड में हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए असली सच क्या है, बीटीयूपी की जो भी मतलब बीटीयूपी की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखो btup.ac.in, यहाँ पे बेटा देखो मैं आपकी मेंटोर हूं, मैं आपको सारी चीजें सही ही बताऊंगी, है ना। हमारे चैनल पे आपको सारी ऑफिशियल ही जानकारी मिलेगी, नोटिस के साथ ही जानकारी मिलेगी, लेकिन फिर भी एज अ स्मार्ट स्टूडेंट आपको सारी जानकारी जो देखनी है वो देखनी है btup.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग सब लोग एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स हैं, आप लोग वहां जाके एक बार कंफर्म कर लें, उसके बाद आप कैसे, अगर आपको नोटिस समझना है या चीजें जाननी है तो आप लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स पे आ सकते हैं, अपने मेंटोर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको भी सही जानकारी हो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपको गूगल पे भी सही नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस है वो ही फाइनल है और वो ही सही है।
आपको करना क्या है, आपको घबराना नहीं है, अपनी तैयारी शुरू रखनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी चाहती है ऐसे नोटिस देके आपको कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, और फाइनल डेट शीट के आने के बाद ही उस टाइम टेबल को आप लोग फाइनल समझे, डेट्स को आप लोग फाइनल समझे। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि जो यूनिवर्सिटी है बीटी यूपी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, वो पहले अपना प्रपोज्ड टाइम टेबल रिलीज करती है, फिर उसके बाद फाइनल टाइम टेबल रिलीज करती है। प्रपोज का मतलब है कि ये हो सकता है, और हो भी जाता है, कई बार वही फाइनल हो जाता है, फिर दोबारा नोटिस आएगा कि वही फाइनल है डेट्स, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेट्स चेंज हो जाती है और उसमें काफी चेंजेस रहते हैं, इसीलिए उसमें प्रपोज लिखा हुआ होता है। बट ये आपको गांठ मार लेनी है कि ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज डेट्स उसी के आसपास रहेगी। तो अपनी प्रिपरेशन आज से ही आप लोग शुरू कर दें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम काफी सारी चीजें हैं जो कि जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जैसे कि 3 जरूरी बातें आपको हमेशा याद रखनी होती है। क्या? कि आपको सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पे ही भरोसा करना है। बेटा, इतना रूमर्स फैल रहे हैं आज के टाइम पे, ऐसी-ऐसी चीजें हो रही हैं कि लोग वायरल होने के लिए, लोग चीजों को गलत स्प्रेड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना? तो आपको बीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाकर खुद से नोटिस पढ़ना है और फिर भरोसा करना है। ठीक है, प्रपोज और फाइनल में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। जब तक फाइनल एग्जाम डेट शीट ना आए, ना लिखा हो उसके ऊपर, तब तक कोई भी तारीख पक्की नहीं होती, वो आगे पीछे हो सकती है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं करना है कि आपका भी प्रपोज टाइम टेबल आया तो हमें अपनी प्रिपरेशन रोक देनी है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम की पढ़ाई आपको जारी रखनी है, और अब आपको समझ लेना है कि अब अगर मैंने टाइम वेस्ट किया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, इसके बाद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ये आपको पहले से समझ लेना है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात भी आप मेरी ध्यान से सुन लेना। अब देखो, यहाँ पे टॉपर बनने के लिए हम क्या करें। देखो, मैंने आपको बेटा कितनी बार बताया है कि जो बीएसपी फार्मेसी है वो सिर्फ आपको पास नहीं करवाता है, सिर्फ पास करवाने की हम गारंटी नहीं लेते, हम आपको टॉपर बनाने की गारंटी लेते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको डी फार्मा पास करते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि डी फार्मा का डिप्लोमा लेके कितने लोग घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट को लेके लोग कितना घूम रहे हैं, ऐसे ही बनवा ले रहे हैं, अब से घूम रहे हैं। अब तो जब से जीकअप कंपलसरी हो गया है, एग्जिट एग्जाम वगैरह हो गया है, तब से ये चीजें थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन बंद नहीं हुई हैं। ये बात आप समझोगे, बंद नहीं हुई है, भारत है और यहाँ पे सब कुछ चलता है। लेकिन एज अ डी फार्मा स्टूडेंट आपके लिए वो करियर ऑप्शन में लेके आऊंगी जो शायद आपने आज तक नहीं देखे होंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके मैं ये भी कर सकता हूं। उसके लिए जरूरी है पढ़ना, उसके लिए जरूरी है एक सही गाइडेंस, उसके लिए जरूरी है बीएसपी फार्मेसी के साथ जुड़ना। अब आपको क्या करना है, हम आपको बीएसपी फार्मेसी में क्रैश कोर्स के द्वारा तैयारी करवा रहे हैं, और अगर आप लोग जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो उस समय आप लोग हमारा ज्वाइन करना मास्टर कोर्स। अभी बात कर लेते हैं रिसेंट की, अगर आप सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाले हो उनके लिए भी क्रैश कोर्स आ गया है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने वाले हो उनके लिए भी क्रैश कोर्स आ गया है। एक्सपर्ट है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट मिलेगा आपको एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा बनाया गया मिलेगा, बीटी यूपी का सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से बनाया गया है। देखो, पास करवाने की गारंटी कोई भी ले लेता है, पास तो आप ऐसे भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लिया पास हो जाओगे। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको करियर में कुछ बेहतर करना है, अगर आपको आपकी क्लास का टॉपर बनना है, तो आप हमारे पास आओ, फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा, रिजल्ट्स बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करो बेटा, 7999 इस नंबर पे अभी के अभी कॉल करो बेटा, और फटाफट से जानकारी लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली जाके हमारा ऐप डाउनलोड करो, डी फार्मा वाले सेक्शन पे क्लिक करो और अपने कोर्सेज में ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव था, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देके जाना। आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।